ओम जय श्री सीताराम। आज के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे एक महान विभूति अति दुर्लभ जिन्होंने प्रतिदिन का प्रातः यज्ञ से शुरुआत करते हैं और यज्ञ से ऊर्जा प्राप्त करके वो सदा सर्वदा आनंद में निमग्न रहते हैं। तो आज हमारे सामने विद्यमान हैं परम तपस्वी बाल ब्रह्मचारी जतिराज योगी शिरोमणि श्री स्वामी ओमकार दास जी महाराज। उन्हीं के सानिध्य प्राप्त करके हम यज्ञ विषय की यज्ञ क्या है, यज्ञ का महत्व क्या है और यज्ञ करने से कितना हमको किस प्रकार के लाभ मिलता है और इस कोरोना महामारी के काल में यज्ञ से हमको कैसे किस विधि से ऊर्जान्वित तो होंगे। और जीवन में इन्होंने बहुत यज्ञ कर चुके हैं, 80-85 यज्ञ कर चुके हैं जिन्होंने और जनता को लाभान्वित किया है। ऐसे परम शिरोमणि से आइए हम सब मिलते हैं। मेरा प्रश्न है महाराज जी से कि महाराज जी यज्ञ क्या है, यज्ञ का महत्व के बारे में और यज्ञ के लाभ के बारे में कृपया आज हमें उसका अर्थ बतलाएंगे और जीवन में आप कितने कितने बड़े बड़े यज्ञ करके लोगों को कृतार्थ किए हैं, इसके संदर्भ में कृपया आप हमें जानकारी प्रदान करेंगे। ओम महाराज। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की कृपा एवं करुणा से इस पवित्र धाम कैवल्य योग आश्रम में आने का मुझे अवसर मिला। यहाँ जो भी साधक हैं पूर्ण अंतर्मुखी साधना करने वाले हैं और लोक मंगल की भावना आत्मशोधन ही उनके जीवन का परम धन है। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कर परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधनरत साधक भक्त जिज्ञासु एवं प्राणी मात्र के हृदय भवन में विराजमान आनंदमय श्री हरि को सादर नमन करते हुए उन्हीं की प्रसन्नता हेतु कुछ सत्संग रूपी नैवेद्य निवेदित करने का लघुतम प्रयास करने जा रहा हूँ। परम आदरणीय हमेशा अंतर्मुखी साधना में आनंदित रहने वाले हमारे परम प्रिय श्री राम तिलकदास जी महाराज ने जिज्ञासा प्रकट किया है यज्ञ के विषय में। मैं निवेदन करूंगा, ये संसार यज्ञ के लिए है और यज्ञमय है। यज्ञ ही सृष्टि का आधार है, विश्व का जीवन यज्ञ पर निर्भर है और यज्ञ यही हमारे संतों की शास्त्रों की मान्यता है। यज्ञाधारम जगत सर्वम यज्ञो ही विश्वस्य जीवनम यज्ञो ही परमो धर्मः यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितम। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शास्त्रीय विधि से निर्मित यज्ञ सामग्री के द्वारा जो वेद मंत्रों से आहुति पड़ती है उससे जो धुआं होता है उससे बादल बनता है।
बादल से वृष्टि होती है, वृष्टि जल से अन्न होता है, अवन्न से प्राणी मात्र की प्राण की रक्षा होती है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संसार के समस्त प्राणियों का जीवन यज्ञ में है। जड़ चेतन जो भी हैं सब का जीवन यज्ञ में है। हम किसी वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, उसका जीवन यज्ञ में कैसे है। हमारे सामने यह एक आम का पेड़ है, इसी का उदाहरण लेते हैं। इस आम के पेड़ का जो जीवन है यज्ञ में है। कैसे यज्ञ में है? यह आम का वृक्ष हमें प्रतिवर्ष सुंदर मधुर फल दे रहे हैं, शीतल सुखद छाया दे रहे हैं, प्राण रक्षक ऑक्सीजन दे रहे हैं। अंत में सूखी लकड़ी भी हम उपयोग में लेते हैं। अर्थात इनका संपूर्ण जीवन दूसरों के सुख के लिए समर्पित है, तो मानो ये यज्ञ कर रहे हैं। बस यही यज्ञ की परिभाषा है। कोई भी कार्य जिसमें परमार्थ दृष्टि हो, सामूहिक जन कल्याण की भावना हो तथा परमात्मा की प्रसन्नता पाई जाए, वो यज्ञ है। यज्ञ की महिमा अद्भुत है। अनेक धर्म ग्रंथों में, महाभारत में, रामचरितमानस में, वेदों व शास्त्रों में यज्ञ की महिमा वर्णित है। जनमानस के हृदय पटल में प्रतिष्ठित श्री रामचरितमानस का एक उदाहरण हम देते हैं। महाराज दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, चौथापन आ गया। गुरुजी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं। गुरुजी ने कहा कि महाराजन यज्ञ करो। उन्होंने समाधान बताया, यदि संतान की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने स्वीकृति प्रदान की, गुरुवर आप आदेश कीजिए और यज्ञ हो। बस क्या था, यज्ञ शुरू हो गया। श्रृंगेरे सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेरे सिंह वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ कि साक्षात ब्रह्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अब इससे बड़ी यज्ञ की महिमा क्या हो सकती है? कोई भी कामना हो, कोई भी समस्या हो या किसी रोग का निवारण हो, उसका समाधान यज्ञ है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान और तप, ये तीन कर्म इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः हमें भी नित्य यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और मन वाणी शरीर को अनुशासित रख करके सकारात्मक चिंतन व चेष्टा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।